पहली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक है राम, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये बताया कि राम की महिमा क्या है, राम का मतलब क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने बताया कि 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है प्रभु श्री राम। जब उनसे पूछा गया कि राम का मतलब योगी आदित्यनाथ की जहन में क्या है, वो क्या समझते हैं। कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनके अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी, अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा, अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं और ये जो कुछ भी हम वहां करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि में श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। तो इस वक्त आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के बेहद करीब हम हैं और ये बता दें कि गर्भगृह से जो नई तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो जरा हम सबसे पहले अब आपको दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ की जो तैयारियां हैं, जो मंदिर परिसर के अंदर आने के लिए जो मार्ग तैयार हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगी। लेकिन गर्भगृह की जो तस्वीरें हैं यह हर्षोत्साहित करती हैं, उमंग बढ़ाती हैं, क्योंकि आप ये समझिए अनुष्ठान से पहले भी ये गर्भगृह है, उसके अंदर वो पूजा पाठ का सिलसिला भी हमने देखने को मिला है, क्योंकि यही वो आसन है जहाँ पर भगवान श्री राम का वो श्री विग्रह स्थापित किया जाएगा, बाल रूप स्थापित किया जाएगा, जिसको निहारने के लिए, जिसको देखने के लिए जो भक्त हैं वो लालायित हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बस जल्द से जल्द वो घड़ी आ जाए 22 तारीख की और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम की वो श्री मूर्ति, श्री विग्रह को देख पाए। ये गर्भगृह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गर्भगृह जिसको आप देख रहे हैं पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। जो आसन है बीच में, यहीं पर भगवान श्री राम विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं श्वेता। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के बड़े शहरों से जुड़ी अयोध्या। बेंगलुरु कोलकाता से आज से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली मुंबई अहमदाबाद से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तो देश के बड़े शहरों से अयोध्या अब जुड़ चुकी है, जिसमें कि बेंगलुरु कोलकाता से आज से विमान की सेवा शुरू होगी और दिल्ली मुंबई अहमदाबाद से भी विमान सेवा की शुरुआत आज से हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ जहां सुख सुविधाओं से लैस हो चुकी है अयोध्या, अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अब एक अलग ही रूप अयोध्या नगरी का, राम नगरी का नजर आएगा। और आज खास दिन है जब गर्भगृह में भगवान राम पधारने वाले हैं। तो
मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में सरयू से जल भरकर मंदिर परिसर के अंदर पहुंची महिलाएं, नाच गाने के साथ पहुंची महिलाएं। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बनाया गया 1265 किलो का लड्डू। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें आई सामने। मंदिर की दीवारों पर की जा रही है अद्भुत नक्काशी। रिपब्लिक भारत के पास सोने के दरवाजों की तस्वीर आई सामने। भव्य राम मंदिर के भूतल में लगाए गए हैं सोने के दरवाजे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रायबरेली के लोगों में बेहद उत्साह। महिला श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन की इच्छा जाहिर की। उमा पांडे ने 9 लाख बार लिखा है प्रभु सीताराम। राम भक्तों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कोलकाता से अयोध्या के लिए विमान सेवा हुई शुरू। सीएम योगी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। यूपी में हवाई सेवा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा पिछले 9 वर्षों में यूपी को मिले 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अयोध्या और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा यूपी का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा। 22 तारीख को दुनिया मनाएगी दिवाली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में किए दर्शन पूजन। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में सफाई भी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। नागलक्ष्मी मंदिर में सफाई की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा घमंडिया गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, राजनीति के हिंदुओं का अपमान किया।